नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु 2 जून से उच्च के चल रहे हैं। और यदि मीन लगन की बात करें तो आपके लग्नेश गुरु हैं और आपके लग्नेश उच्च के होकर अपनी नवम दृष्टि से आपके लगन यानी अपनी राशि मीन को दृष्ट भी कर रहे हैं। यह पूरे 1 वर्ष तक उच्च के रहकर अपना प्रभाव देते रहेंगे। मीन राशि वालों की कुंडली में अभी शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। क्योंकि शनि अभी मीन राशि में है तो यह मीन राशि वालों की 7.5 का पीक टाइम चल रहा है, जो कि 3 जून 2027 तक चलेगा और उसके बाद तीसरा चरण 9 अगस्त 2029 तक चलेगा। यानी आपकी अभी 9 अगस्त 2029 तक 7.5 का समय रहेगा। किंतु अभी एक ख़ास बात यह है कि गुरु उच्च के होकर मीन राशि को यानी आपकी राशि या लगन को देख रहे हैं, जहां पर शनि बैठकर आप पर 7.5 का प्रभाव छोड़ रहे हैं। और शनि जैसे पापी ग्रह को कोई भी ग्रह अपना प्रभाव छोड़ने से नहीं रोक सकता। सिर्फ बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी शुभ दृष्टि जब किसी पापी ग्रह पर पड़ती है तो वह उसे अपना पापी प्रभाव छोड़ने या कम करने को मजबूर कर देती है। क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान शुभ व गंगा जल के समान पवित्र होती है। क्योंकि गुरु देवों के भी देव हैं और अभी 2 जून 2026 से गुरु उच्च के भी हो गए हैं और पूरे 1 वर्ष तक यानी 26 जून 2027 तक उच्च के ही रहेंगे। मीन राशियां लगन वाले लोग जो इस समय शनि की 7.5 का पीक झेल रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। क्योंकि इस 1 वर्ष में शनि चाहकर भी अपनी 7.5 का प्रभाव आप पर नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि सीधा आपकी राशि में बैठे शनि देव पर होगी और उनको मजबूर करेगी कि वह अपना दुष्प्रभाव मीन राशि व लगन के जातकों पर ना छोड़ सके। इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए यह दूसरी ढैया का अंत है। क्योंकि गुरु यहाँ पर 26 जून 2027 तक रहने वाले हैं और 3 जून 2027 को शनि राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे और आपकी 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। 26 जून 2027 को गुरु अपनी राशि चेंज कर लेंगे और शनि अपना प्रभाव देना फिर से आरंभ कर देंगे। किंतु इस 1 वर्ष में आपके लगन पर शनि व गुरु दोनों का दोहरा गोचर भी होगा। दोहरा गोचर यानी जब किसी भाव पर शनि व गुरु दोनों का प्रभाव आ रहा होता है, चाहे वह युति से हो या दृष्टि से हो, तो उसे दोहरा गोचर कहा जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि वह भाव पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है और उस भाव के फल हमें निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। मीन लगन वाले जातकों के प्रथम भाव यानी लगन पर यह गोचर लगेगा। लगन यानी शरीर और चंद्रमा यानी कि मन। मीन लगन वालों की बात करें तो यह दोहरा गोचर आपके लगन पर लगेगा। आप स्वयं को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बड़ा चढ़ा रहेगा। आप स्वयं को दुनिया के सामने बहुत तरीके से पेश करेंगे। क्योंकि लग्न पर ही पूरी कुंडली आधारित होती है, इसलिए आपका लग्न मजबूत होगा तो पूरी कुंडली ही मजबूत रहेगी। और जब चंद्र राशि वालों की बात करें तो यह दोहरा गोचर आपकी चंद्र राशि पर लगेगा। चंद्र राशि यानी कि मन। आपका मन जो कि काफ़ी समय से बहुत दुविधा में चल रहा था, आप इस समय में उस दुविधा से बाहर निकलेंगे। आपके मन का बोझ काफ़ी हल्का हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी के मन पर बोझ हो या मन परेशान चल रहा हो तो किसी का भी दिमाग भी पूरी तरह से सोच नहीं पाता। मन में हमेशा गलत ख्याल ही आते हैं। तो इस समय में आपके मन की दुविधा ना के बराबर ही रह जाएगी और आप स्वयं में काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। इस समय में 7.5 का प्रभाव भी आप पर से कम हो जाएगा। क्योंकि उच्च के गुरु की दृष्टि शनि पर रहेगी, जिस कारण से आपके सारे बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही
उच्च के गुरु आपके संतान भाव में होंगे, यानी पंचम भाव में, जिससे आपको संतान संबंधी खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। अफेयर्स में आ रही परेशानियाँ खत्म होंगी। गुरु यहाँ से आपके भाग्य भाव, लाभ भाव और धन भाव को भी दृष्ट करेंगे। जाहिर है उच्च के गुरु की दृष्टि से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके कार्यों में, आपके लाभ में आपको ज़बरदस्त वृद्धि भी देखने को मिलेगी और धन भाव पर दृष्टि होने से आपके धन व जमा पूंजी में भी ज़बरदस्त वृद्धि होगी। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। गुरु भी 26 जून 2027 को आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपके दूसरे भाव में यानी मेष राशि में 9 अगस्त 2029 तक रहेंगे और यही वह समय है जब तक आपकी 7.5 भी रहेगी। उसके बाद आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी और आप धीरे धीरे सभी परेशानियों से बाहर आने लगेंगे। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर रहकर पाप ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम व साहस का होता है। यहाँ पर शनि आपको अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और उसके लिए आपसे हिम्मत व साहस की भी बढ़ोतरी करेंगे, ताकि आप साम दाम दंड भेद से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि आपकी 7.5 खत्म हो चुकी होगी, इसलिए अब शनि पूरी तरह आपके हक में ही फैसले देंगे। यहाँ से शनि आपके पंचम भाव यानी संतान भाव, नवम भाव यानी भाग्य भाव और 12वें भाव यानी कि विदेश भाव को भी दृष्ट करेंगे और इन तीनों भावों से संबंधित शुभ फल भी आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर यानी वृष राशि में शनि 31 मई 2032 तक रहने वाले हैं, जो कि आपका गोल्डन पीरियड रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था मीन राशि व लगन वालों का 5 साल का वर्षफल। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।